कैसे करना है, कैसे कराना है, इसके संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके, ताकि अफवाह से लोग वंचित हो सके। किसी का कहीं जमीन जाने वाला नहीं। आप जमीन के मालिक हैं, आप जमीन जोतते हैं, तो आपके पास पेपर जरूर उपलब्ध होगा। तो जिला से जो टीम यहाँ पहुंची हुई है, इसके संबंध में विस्तृत आपको जानकारी देगी। उस जानकारी के आधार पर जो जो पेपर आपसे मांग की जाएगी, समय मिलेगा आपको, घबराने की भी जरूरत नहीं है। उस समय के आधार पर जो जो पेपर की मांग की जाएगी जमीन से संबंधित, वह पेपर अपना तैयार करेंगे, तैयार करके अपना उपलब्ध कराएंगे, ताकि यह टीम आपके सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कर सके। इसमें कहीं मैंने विशेष घबराने की जरूरत नहीं है, विशेष भाग दौड़ की जरूरत नहीं। जमीन आपका है और आपका ही रहे। अब है कि बहुत पहले दादा परदादा के नाम से जमीन चलती आ रही है, उसमें आज बहुत वंशज हो गए, बहुत लोग आ गए, सैकड़ों हिस्सेदार बन गए हैं, जिससे सरकार को कोई लेकर का आता पता नहीं चल पाता। दूसरी बात है कि जिस समय खतियान वगैरह बना, सर्वे वगैरह हुआ, उस समय हाथ से लिखने वाला स्याही का प्रयोग होता था पहले। उस स्याही का अर्थवाह है मिटक गया, हट गया। अब जो भी होगा कंप्यूटराइज सिस्टम होगा। अब आने वाले समय में बहुत दिन तक चलेगा। पीछे से जो चली आ रही है त्रुटियों का सुधार करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है लगातार, कि आज नए जनरेशन में, नए पीढ़ी में यह हो जाए, ताकि पिछला जो है उस सबका निष्पादन हो सके। तो धन्यवाद। अब जो जिला के टीम आए हुए हैं, इस संबंध में अपना विस्तृत जानकारी देंगे, और जिनको भी कुछ समझना है वो अपना आराम से पूछेंगे एक एक करके। पहले सुनने के बाद, पहले हर बात को सुन लीजिए, तब अपना पूछना शुरू कीजिएगा, ताकि यह लोग अच्छे से आपको समझा सके। धन्यवाद। कुमार है, मैं विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के पद पे महाराजगंज ब्लॉक में कार्यरत हूँ। आज आप लोग को यहाँ पे इसलिए बुलाया गया है ताकि विशेष सर्वेक्षण जो बिहार सरकार के द्वारा कराया जा रहा है उसके बारे में जानकारी दिया जा सके। इससे पहले यहाँ पे सर्वेक्षण कैडेस्ट्रल सर्वे के अनुसार ही अब तक चला आ रहा है। जैसे आप लोग खतियान और नक्शा अभी भी यूज कर रहे होंगे, वो CS खतियान और नक्शा यूज कर रहे होंगे, जो 1919 के आसपास का है। तो उस टाइम से लेके अब तक खतियान में जितने भी नाम है उसके 4-5 पीढ़ी खत्म हो जाने के बाद अभी वर्तमान रैयत होंगे। फिर नक्शा भी जो होगा वो पुराना नक्शा, मान लीजिए कोई प्लॉट नंबर 1 है, आज वर्तमान तो पिछला जो सर्वे हुआ था उसका नक्शा अभी आप लोग देखेंगे। प्लॉट नंबर मान लीजिए कोई सा प्लॉट नंबर है, जैसे मान लीजिए प्लॉट नंबर 52 है, तो उस जो 1919 में जो नक्शा बना था, आज के डेट में वो कई टुकड़ों में विभक्त हो गया होगा। जैसे एक प्लॉट 5 प्लॉट भी हो गया होगा, 10 प्लॉट भी हो गया, क्योंकि वंश आगे बढ़ा तो वैसे वैसे बंटवारा हो गया। लेकिन वही पुराना नक्शा आज भी चल रहा है और मृत व्यक्ति के नाम पे खतियान आज भी चल रहा है। बिहार में 3 बार सर्वे हुआ। पहला CS जो कैडेस्ट्रल सर्वे था आजादी से पहले वो, और एक रिविजनल सर्वे 1970 के दशक के आसपास पूरे बिहार में हुआ था। लेकिन रिविजनल सर्वे हर जिला में सक्सेसफुल नहीं हुआ। किसी किसी जिला में सक्सेसफुल हुआ, वो वहां फॉलो होता है, किसी किसी जिला में सक्सेसफुल नहीं हुआ तो आज भी CS खतियान ही फॉलो होता है। और बिहार सरकार ये अब विशेष सर्वेक्षण का कार्य स्टार्ट कर रही है ताकि नए सिरे से सर्वेक्षण हो सके। वर्तमान में जो भूमि का स्थिति है उसके अनुसार नक्शा बने और जीवित रैयत के नाम पे
खतियान खुले। विशेष सर्वेक्षण में एक चीज और है कि ये सारा डिजिटलाइज प्रोसेस है। आप कहीं भी घर पे बैठे बैठे आप सब कुछ देख सकते हैं। अपना खाता प्लॉट डालिएगा, वहां पे आपको सब कुछ ऑनलाइन दिख जाएगा। सर्वे में जो भी प्रोसेस हो रहा है उसको भी आप देख सकते हैं कि किस प्रोसेस तक पहुंचा मेरा, क्या सुधार हुआ, क्या कुछ चल रहा है, वो सारा ऑनलाइन आप लोग चेक कर सकते हैं। DLRS एक वेबसाइट है, उसके माध्यम से आप लोग वेबसाइट पे जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। बाकी जो आप लोग का पंचायत सीधा सरकार भवन जो है, सीधा पंचायत भवन में, वहां पे सर्वे का ऑफिस है। ठीक है, आप लोग को जो भी दिक्कत होगा सर्वे से रिलेटेड, अगर आप लोग मिलना चाहें तो मैं और विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त अधिकारी सर सिविल कार्यालय में ही आप लोग को मिलेंगे। कुछ भी दिक्कत होगा आपको सर्वे से रिलेटेड, आप वहाँ सीधा पंचायत भवन में आके हम लोग से मिल सकते हैं। ठीक है, अब विशेष सर्वेक्षण का प्रोसेस जो है वो कई स्टेज में होता है। सबसे पहला प्रोसेस है प्रपत्र 1। प्रपत्र 1 1 अगस्त को बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा सीवान जिला में निर्गत कर दिया गया है, जिसमें प्रपत्र 1 में ये बताया गया है कि सारे रैयत अपना बंटवारे के अनुसार आर में सही कर ले और सर्वे में सर्वे कर्मचारी जो आपके भूमि पे स्थल पे जाएंगे उनको मदद करें। अगर कहीं सर्वे में दिक्कत हो रहा है, कहीं पे झाड़ वाड़ आ रहा है या कोई थोड़ा बहुत फसल भी बर्बाद होगा तो उसके लिए आप लोग सहयोग करेंगे। उस प्रपत्र 1 उद्घोषणा में ये सारी चीज लिखी हुई है। आज ग्राम सभा है। ग्राम सभा इसलिए है क्योंकि आप लोग को बताना है कि सर्वेक्षण के बारे में क्या क्या प्रोसेस कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले प्रपत्र 1 का घोषणा हो गया है। अब प्रपत्र 2 और 3(1), जिसको स्वघोषणा प्रपत्र 2 बोलते हैं और 3(1) को वंशावली बोलते हैं, ये आपको खुद से भर के ऑनलाइन माध्यम से भी जमा कर सकते हैं, ऑफलाइन माध्यम से जाके आप सिविल कार्यालय में अपना जमा कर सकते हैं। प्रपत्र 2 वही लोग भरेंगे, सिर्फ प्रपत्र 2 भरेंगे जिनके नाम पे अभी जमीन है और वो जीवित है। प्रपत्र 2 उसके साथ 3(1) वो लोग भरेंगे जिसके नाम पे जमीन है वो मृत हो गया है और उसके वंशज अभी जो तबाद कर रहे हैं, वो 2 और 3(1) दोनों फिल करके और अपना सपोर्टिव डॉक्यूमेंट जो है कि आपको ये भूमि कैसे मिला। भूमि मिलने के 3-4 तरीके हो सकते हैं, जैसे खतियान से आपको अभी तक चला रहा है, रजिस्ट्री करवाए होंगे, किसी को दान में बख्शिशनामा मिला होगा। बहुत सारी ऐसी चीज जमीन है जो वास्कित पर्चा मिलता है सरकार के द्वारा भूमिहीनों को, तो ये सारा है। तो उसमें आपको वो उस हिसाब से अपना डॉक्यूमेंट उसके साथ अटैच करके जमा करना है। ठीक है, इसमें जैसे उत्तराधिकार से जो जमीन मिला है, जैसे बता रहे हैं 3(1) वंशावली बनवाएंगे। वंशावली बनाने के लिए आपको पंचायत सचिव के स्तर से वंशावली निर्गत कराना है। पंचायत सचिव बनाएंगे आपके वंशावली। ठीक है, उसमें वंशावली में बेटी और बहन का नाम भी ऐड करना है, उसको हटाना नहीं है। और दूसरी चीज, वंशावली सही से पंचायत सचिव के पास जमा करना है और वो निर्गत करके फिर आपको देंगे। वंशावली जब हम लोग आपसे ले लेंगे, आप जब जमा करेंगे लगा के प्रपत्र 2 स्वघोषणा के साथ, तो फिर हम लोग ऐसे ही ग्राम सभा लगा के उसको वेरीफाई भी करेंगे वंशावली को। इसलिए वेरीफाई किया जाएगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 4-5 भाई हैं, एक भाई बहुत दिन से बाहर है, 10-15 साल से बाहर है, उसको गांव में कोई मतलब नहीं है। तो बहुत लोग ये सोचते होंगे कि उसको कोई मतलब ही नहीं है तो एक नाम हटा दो, 4 ही नाम डालो, तो आखिर उसका भी तो हिस्सा है। तो ये गड़बड़ी ना हो, इसके वजह से उसका वेरिफिकेशन भी होगा, उसके बाद आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा। जब आप स्वघोषणा भर देंगे फिर किश्तवार का काम स्टार्ट होता है, जिसको आम भाषा में प्लॉटिंग बोलते हैं।
प्लॉटिंग जब स्टार्ट होगा तो पुराना नक्शा आप लोग देखेंगे कि प्लॉटिंग का जो पहला नंबर है वो उत्तर पश्चिम से स्टार्ट होता है नक्शा में। वहां से इस बार भी प्लॉटिंग स्टार्ट होगा। आप जो मेड़ बनाए हुए हैं वहां से नंबरिंग देते हुए अमीन आपके प्लॉट पे आगे बढ़ेंगे। जब प्लॉटिंग होगा तो प्रत्येक रैयत को अपने प्लॉट पे उपस्थित होना जरूरी है। अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर सारा, आधार नंबर सारा दखलकार पंजी में उसको लिखवाएंगे। अगर उस टाइम उपस्थित नहीं हुए तो अमीन वहां उस प्लॉट पे अनुपस्थित लिखेंगे। तो रैयत अनुपस्थित है तो फिर आपको बाद में आपको दिक्कत होगा, दौड़ना पड़ेगा। इस वजह से किस्तवार जब प्लॉटिंग होगा तो प्लॉट पे रैयत को होना जरूरी है। प्लॉटिंग खत्म होने के बाद फिर खानापुरी का काम स्टार्ट होता है। खानापुरी का मतलब ये है कि आप जो स्वघोषणा भर के दिए हैं उस डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेके दिखाना होगा। वेरिफिकेशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का करने के बाद फिर उसको ऑनलाइन एंट्री किया जाएगा। आपके नाम से खाता आदेश होगा खाता खोलने का और खाता आपके नाम से खुलेगा। फिर ऑनलाइन एंट्री होगा। उसके बाद का प्रोसेस जो है वो है खानापुरी पर्चा और एलपीएम आपको मिलेगा। एलपीएम लैंड पार्सल मैप होता है। हर एक प्लॉट का आपको मैप मिलेगा और खानापुरी पर्चा मिलेगा जिसमें हर एक प्लॉट का खाता, खेसरा, चौहद्दी, नया जो नंबरिंग हुआ है वो न्यू प्लॉट नंबर सब कुछ होगा। वो आप सबको देख लेना है कि उसमें कुछ गड़बड़ी है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर उसको एज इट इज अपने पास रखना है। अगर उसमें मान लीजिए गड़बड़ी है, नाम में कुछ मिस्टेक है, मोबाइल नंबर या पता, जाति या फिर खाता खेसरा, पुराना खाता खेसरा तो आपको पता ही होगा, अगर वो गलत है या फिर रकबा में डिफरेंस है, चौहद्दी गलत है, सारा चीज मिलान करना है। अगर वो गलत है तो प्रपत्र 8 में आप लोग दावा आपत्ति करेंगे। प्रपत्र 8 में दावा आपत्ति, जिस प्लॉट पे गड़बड़ी होगा वो प्लॉट का प्रपत्र 8 भर के उस प्लॉट का सपोर्टिव डॉक्यूमेंट अटैच करके वो ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से दावा आपत्ति करेंगे। फिर उसके बाद उसका कोर्ट लगा के सुनवाई होगा जो मेरे स्तर से होगा। फिर उस पे संबंधित अमीन को आदेश दिया जाएगा। अगर स्थल वेरिफिकेशन, प्लॉट वेरिफिकेशन, स्थल जांच की आवश्यकता होगी तो आपके प्लॉट पे अमीन आएंगे, नापेंगे। अगर रकबा इशू होगा तो रकबा संबंधी अगर गलती होगी तो स्थल वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसको देखा जाएगा कि किससे किधर कम ज्यादा है। फिर उसके अनुसार वो जब जांच रिपोर्ट लेके अमीन आएंगे फिर सुनवाई किया जाएगा। उसके अनुसार उनको आदेश दिया जाएगा तो फिर वो चेंज करेंगे। जब वो दावा आपत्ति का निपटारा हो जाएगा तो आप लोग ऑनलाइन माध्यम से जो खानापुरी पर्चा में नया प्लॉट मिला है उस प्लॉट नंबर को डाल के आप लोग देख सकते हैं कि खानापुरी पर्चा में जो पर्चा मिला था और दावा आपत्ति दिए थे जिस चीज के लिए, वो दावा आपत्ति का निपटारा हुआ कि मेरा सही हुआ कि नहीं हुआ, ऑनलाइन दिख जाएगा आप लोग को। ठीक है। उसके बाद प्रपत्र 12 में प्रारूप प्रकाशन होगा। प्रारूप प्रकाशन नक्शा का प्रारूप प्रकाशन होता है। वो आप लोग आपके गांव में नक्शा चिपकाया जाएगा। उसको आप लोग देख लीजिएगा कि वर्तमान स्थल के अनुसार नक्शा है कि नहीं है। अगर उसमें कुछ गड़बड़ी है तो फिर प्रपत्र 14 में दोबारा दावा आपत्ति का मौका मिलेगा, जिसमें आप लोग किसी भी त्रुटि से संबंधित दावा आपत्ति कर सकते हैं। नक्शा से संबंधित या फिर खानापुरी पर्चा से संबंधित कोई भी त्रुटि होगा, या फिर बहुत लोग होंगे जो प्रपत्र 8 में दावा आपत्ति करना मतलब उनका छूट गया होगा। ये प्रोसेस है। प्रपत्र 8 का दावा आपत्ति का टाइम 15 दिन होता है। ठीक है। और प्रपत्र 14 मान लीजिए 15 दिन में कोई दावा आपत्ति नहीं कर पाया तो प्रपत्र 14 में फिर उसको मौका मिलेगा। प्रपत्र 14 में दावा आपत्ति का टाइम 1 महीना होता है। 1 महीने में आप लोग दावा आपत्ति कीजिएगा। सेम प्रोसेस प्रपत्र 8 की तरह ही दावा आपत्ति कीजिएगा। फिर से उसका कोर्ट लगेगा, सुनवाई होगा, स्थल वेरिफिकेशन होगा,
उसके अनुसार आदेश दिया जाएगा। फिर आप ऑनलाइन उसको चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब प्रपत्र 14 खत्म हो जाएगा, उसके बाद लगान निर्धारण होगा प्रत्येक भूमि का बंदोबस्त अधिकारी के द्वारा। लगान निर्धारण के बाद फिर आपका फाइनल अधिकार अभिलेख प्रकाशन होगा, जो लागू होगा वही खतियान और नक्शा। ये है पूरा विशेष सर्वेक्षण का प्रोसेस। ठीक है, बाकी आप लोग को जो डाउट होगा अपना रिलेटेड वो पूछ लीजिएगा। सबको समझ में आ गया क्या क्या करना है? सबसे पहले आप लोग को प्रपत्र 2 और 3(1) का स्वघोषणा देना है अपना जमीन का, कि मेरा ये प्लॉट, ये खाता, इतना रकबा, ये चौहद्दी है। उसके साथ अपना डॉक्यूमेंट अटैच करना है, जो भी दस्तावेज है। जैसे खतियानी जमीन होगा तो खतियान का नकल हो गया होगा, रजिस्ट्री होगा तो डीड होगा उसका, प्लस में वंशावली जो पंचायत सचिव से निर्गत होगा, और रसीद। और चौथा चीज, मान लीजिए कि दादा परदादा के नाम से या फिर बहुत पहले के नाम से है, तो बंटवारा का कागज चाहिए। बिना बंटवारा के कागज से के अलग अलग आपके नाम से जमीन नहीं खुलेगा, शामिलात खुलेगा। 5 भाई है तो 5 भाई का इकट्ठा खुलेगा। अगर बंटवारा का कागज दीजिएगा तो अलग अलग खुलेगा। ये प्रोसेस है। तो सबसे पहले आप लोग अपना जमीन का जो भी कागज है उसको दुरुस्त कर लीजिए। ठीक है, बाकी जिसको जो भी पूछना है क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। तो उनके नाम से खतियान कैसे चलेगा? पहले का जमीन उसके नाम से तो चलेगा। 1919 में अगर आपका जमीन होगा तो खतियान में आपका नाम होगा। अगर बीच में खरीदे हैं तो आपका खतियान में नाम नहीं होगा। मान लीजिए कि 1930 में खरीदे, 1930 में खरीदे तो खतियान में नाम नहीं होगा। नहीं, और उसका डीड भी भुला गया, तो डीड का नकल निकलवा लीजिए। रजिस्ट्री ऑफिस से डीड का नकल निकलता है। नहीं निकल रहा है, इसके लिए क्या किया जाए? डेट तो आपको देना पड़ेगा ना, एवरेज डेट देना पड़ेगा। एग्जैक्ट डेट दीजिएगा तो तुरंत मिल जाएगा, और नहीं तो 2-4-10 साल आगे पीछे देगा तो थोड़ा ज्यादा मेहनत है, वो लोग रिकॉर्ड खोजेगा उसके बाद आपको देगा। नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा तो एक बात बताइए, एक्चुअल डेट इसलिए वो लोग बोल रहे हैं क्योंकि वो लोग पहले अरेंज नहीं होता होगा तो कितना ढूंढेंगे। अगर एक्चुअल डेट बताएंगे तो वो तुरंत निकाल के आपको नकल दे देंगे, रजिस्टर्ड नकल दे देंगे। प्रूफ है तो वो रसीद भी अब करंट कटवा के दीजिए। रसीद होगा तो काम हो जाएगा। इसका आगे प्रोसेस है, अभी आप लोग रसीद जो नहीं मिल रहा है उसका तो जान दीजिएगा नहीं। जैसे डी बस्ती है, हाँ डी बस्ती में थोड़ा जमीन लिखाया, हाँ जो लोग कहते हैं उसका लगान नहीं लगता है, हाँ, लगान नहीं लगता तो था। हम लोग दाखिल खारिज नहीं कराया, हाँ, तो तो उसका कोई दिक्कत नहीं ना? उसका रजिस्ट्री का पेपर है ना? हाँ, पेपर है। हाँ ठीक है। वो हमरो का है बाली की बाबा का नाम से खतियान बा, बाली की बाबा का नाम से खतियान बा। बाबा का 4 गो लड़का, चारों जना 4 गो खेत बा, तो चारों जना मिलता हो गइल। आप बखुदहा में बटाइल बा, अब ये 2 गो के हकदार के होई। जो अपना जमीन का हिस्सा बेच दिया वो तो हकदार होगा ही नहीं ना, बाकी जो तो बचा हुआ है वही ना दोनों हकदार होंगे। वो पर हक जमा कैसे जमा देगा हक? मान लीजिए कि 4 कट्ठा जमीन है, 4 भाई का है, 2 भाई 1-1 कट्ठा बेच दिया, 2 कट्ठा बचा हुआ है, तो जो दाखिल खारिज होगा उसमें 2 कट्ठा तो हट जाएगा ना पहले से, तो 2 ही लोग का जमीन बचेगा ना। बंटवारा हम लोग नहीं करेंगे, बंटवारा आपको खुद करना है सारे फरीक से, अपने तरफ से न बंटवारा करके उसका। हाँ, शेड्यूल बंटवारा, रजिस्टर बंटवारा होना चाहिए। कहाँ से जैसे हम लोग करें आपसे में मिल करके, जैसे जिसका जमीन अपना बांट करके जोत रहा है, पूर्वज का जमीन है, हाँ, अपना अपना लोग अगर सारा फरीक सहमत है तो उसको एक शेड्यूल बना के और 100 रुपए के स्टाम्प पे व्यवहार न्यायालय में जाके वो सारा अगर साइन कर देता है तो वो बंटवारा होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन बशर्ते सारे फरीक को उस पर सिग्नेचर होना चाहिए, सारे फरीक का। ठीक है।
तो उसको तो एफिडेविट करा के आपको पंचायत सचिव को देना ही है। पंचायत सचिव के पास सर हम फोन किए थे, हाँ, फोन का लाइन काट दिया, हम पूछना चाहते थे कौन है, तो एक बार फिजिकल उनसे जाके मिल लीजिए। तो हम पहचानते थोड़े हैं कि कहाँ रहते हैं। पंचायत भवन में वो बैठेंगे ना, उनका ड्यूटी भी है पंचायत भवन में, हफ्ता में 1-2 दिन तो आते होंगे, तो उनसे पता कर लीजिए, मिल लीजिए। पंचायत सचिव बनाएंगे। हाँ, पहले जो था वो वैलिड था सरपंच का, मुखिया का, लेकिन अब बिहार सरकार बोल रही है कि जो भी वंशावली होगा वो पंचायत सचिव स्तर से ही वैलिड होगा, उसका प्रोसेस है, वो सब समझ लीजिए आप लोग जाके और वंशावली बनवा लीजिए। सर जो जमीन लिखा गया है उसका पेपर है और दाखिल खारिज नहीं हुआ है, उसका क्या है? दाखिल खारिज करवाना पड़ेगा। करवाना पड़ेगा। हाँ हाँ, लगेगा तो वो नेट पे शो करने लगेगा। बहुत ऐसा पुराना होता है जो 10 साल 20 साल से रसीद नहीं कटाते हैं, तो उनका नेट पे शो नहीं कर रहा होगा, उनको परिमार्जन कराना होगा फिर नेट पे शो करेगा। तो वही होगा। राजीनामा बात को टेस्टाम पर बनावे के पड़ी नु, तो आदमी के साइन करे के पड़ी नु हर प्लॉट पर। हां